सांस 40 सेकंड तक रोक सकते हैं। तो अगर ये मछली को सीधे नहीं पकड़ पाते तो उसका पीछा करते हैं। रफ्तार और सरप्राइज के आगे शिकार पस्त हो जाता है। सतह पर लौटने से पहले ही ये ज्यादातर मछलियों को निगल लेते हैं। इनकी पानी के नीचे की रफ्तार इस पर निर्भर करती है कि ये कितनी ऊंचाई से गोता लगाते हैं, और ये होती है 30 मीटर। सार्डिन का झुंड दिखने पर इनका हमला शुरू हो जाता है। डाइविंग में गैनेट्स को गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। ये पानी से टकराते हैं 96 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तेज से तेज रफ्तार पाने के लिए ये अपने शरीर को स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं। इनके पंख और पंजे सिकुड़ जाते हैं और ये किसी भाले की तरह पानी को चीर देते हैं। पर इस तरह से कमाल की डाइव लगाने के लिए इन्हें सिर नीचे लाना पड़ता है। अगर कोई इंसान इतनी तेजी से नीचे आए तो टक्कर से उसके शरीर की हड्डियां और दिमाग चकनाचूर हो जाएंगे। तो कुदरत ने गैनेट को ये सेफ्टी फीचर खुद दिए हैं। इसकी चोंच में नथुने बाहर की ओर नहीं होते, तो पानी अंदर नहीं घुसता। काफी मोटी स्कल बोन एक क्रैश हेलमेट की तरह काम करती है, और स्कल के अंदर मौजूद एयर पॉकेट्स दिमाग को बबल रैप की तरह बचाते हैं। ये पानी में गोता लगाने के लिए खुद को पीछे की तरफ खींचते हैं। हॉरिजॉन्टल मोमेंटम के जरिए ये सीधा गोता मारते हैं। इनका सिर और शरीर किसी तीर जैसा बन जाता है, और टक्कर के इस झटके को झेलती हैं एयर पॉकेट। सुरक्षा से जुड़ा यह शानदार डिजाइन रफ्तार को और बढ़ाता है। सतह के करीब वाली सार्डिन फौरन खुराक बन जाती है। पर कुदरत ने गैनेट्स को तैरने की भी खूबी दी है। पानी में अपनी इस महारत के बावजूद वेस्ट गैनेट समुद्र में नहीं रहते। इन्हें अपने घोंसले में लौटना ही होता है। तो छोटे से ब्रेक के बाद अब इनकी एक और खूबी नजर आती है, पानी पर से उड़ान भरना। और लहरें जितनी उथल पुथल भरी हो उतना ही अच्छा। गोता लगाने के दौरान जो झिल्लीदार पंजे सिकुड़ गए थे, अब समंदर को किसी ठोस सतह की तरह धकेलने लगते हैं। पानी पर ऐसे दौड़ने से रफ्तार बढ़ती है, पर इन्हें उठान देती है सतह पर मौजूद हवा। घर सामने ज्यादा दूर नहीं है, पर इस भीड़ में अपनी जगह ढूंढना बहुत खतरनाक हो सकता है।
एक फुटबॉल फील्ड के आकार जितनी जगह में गैनेट के 70,000 तक घोंसले हो सकते हैं। हमें तो ये सभी एक जैसे लगते हैं। हर अंडा भी एक समान ही है और हर चूजा एक सा ही भद्दा है। इस चट्टान पर जबरदस्त अफरा-तफरी है। अगर कोई भटक जाए तो उसका दोष नहीं। पानी के नीचे मौजूद मछली को शिकार बना लेने वाली आंखें इस सफेद समंदर पर भरमा जाती हैं। ये नीचे से उतरने का संकेत मिलने का इंतजार कर रहा है, पर जब तक कुछ पक्का ना हो जाए मंडराते रहने में ही भलाई है। अगर ये गलत जगह पहुंच गया तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। घोंसले बहुत करीब करीब होते हैं तो ये दिक्कत आती ही रहती है। घुसपैठियों को गलती की सजा भुगतनी पड़ती है। ये नर किस्मत वाला है कि इसकी जान और इसकी आंखें बच गए। आखिरकार इसे कुछ जाना पहचाना दिखता है। इसका चूजा और साथी जो बेताबी से इसके लौटने का इंतजार कर रहे थे, यह अपने गले में खुराक लाया है और इसका चूजा फौरन उसे निकालने में जुट जाता है। 10 सेंटीमीटर लंबी चोंच सीधे पिता के गले में उतर जाती है। यह अच्छा है कि पिता एक माहिर मछुआरा है। यह बच्चा 3 महीने तक रोज दिन में 3 बार सार्डीन्स की दावत उड़ाता रहेगा। अब इसे खिलाने और इसकी निगरानी की जिम्मेदारी पिता संभालेगा, तो अगली खुराक का इंतजाम मां को करना होगा। यहां द्वीप से उड़ान भरना मुश्किल है। यहां हवा नहीं है और न ही जगह। कुदरत ने गैनेट्स को सीधे ऊपर उड़ान भरने के लिए नहीं बनाया, तो काफी भीड़ भाड़ के बावजूद इन्होंने कॉलोनी के छोर पर 10 मीटर का एक रनवे बनाया है। इन्हें खुद अपने लिए हवा पैदा करनी होती है। इस तरह दौड़ते हुए ये लिफ्ट ऑफ के लिए काफी मोमेंटम पैदा कर लेते हैं। फिर भी ऐसी कोई गारंटी नहीं होती। अपने पंखों को फड़फड़ाकर मां उड़ने की तैयारी करती है। पंजे जमीन पर पकड़ बनाने के काम आते हैं। हर बार पंखों को फड़फड़ाने पर इन्हें ऊपर की ओर उठान मिलता है, और जब इतना उठान मिल जाता है कि इसके वजन को हवा में उठा सके, तब मां उड़ने लगती है। किनारे से जरा ही दूर यह है हवा में सांस लेने वाला एक मैमल। लेकिन पानी वाली ये दुनिया भी इसके लिए उतनी ही आसान है। इंसान इन सी डॉग्स की तरफ आकर्षित होते आए हैं क्योंकि सील्स पानी में बहुत से करतब और कलाबाजियां करते हैं और खेलते हुए इनकी फुर्ती और रफ्तार देखते ही बनती है।